फाशीवाद गणतंत्र को व्यवहार करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी व्यवहार करके किभली भाव में तार एकछत्रवादी शासन को जाहिर करुच्ची आम भारतवर्ष तीर तेल आम परीक्षा कर भाव में 147 जन एमपी की पार्लियामेंट को सस्पेंड करागला एवं पार्लियामेंट मेंबर मान अनुपस्थित बिल पास करागला अधिकांश बिल की मनी बिल करा भाव में से इलेक्ट्राल बॉन्ड को देखिले सीताराम येचुरी जो सुप्रीम कोर्ट को गले सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पचरा हाउ यू आर अफेक्टेड जिते भारतवर्ष गणतंत्र उपरे विपद आसुची केवल गणतंत्र उपरे विपद ना विचार विभाग उपरे विपद आसुची इलेक्शन कमिशन उपरे विपद आसुची इलेक्शन कमिशन पे गठन पे तार निर्वाचक कमिटी संपर्क में सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देले ताको केंद्र सरकार न मानिक से इलेक्शन कमिशन टा बर्तमान जोटा तैयारी है सेटा संपूर्ण भाव में प्रधानमंत्री इच्छा बर्तमान इलेक्शन कमिशन काम कर इलेक्शन कमिशन को क्षमता दिगला तो से सुप्रीम कोर्ट जजर क्षमता पाइले तेणु जब इलेक्शन कमिशन कौन निष्पत्ति देला ता विरुद्ध चैलेंज हाईकोर्ट हो पार निर्वाचन माध्यम केंद्र सरकार जो भाव में बर्तमान टंका कारबार करा समस्ते जानते सांबादिक मैंने बेसी जानते जे इलेक्शनटा जो जो स्वाधीनता आंदोलन दूरे दूरे जाऊँगी पार्लियामेंट भितर आसेम्बली भितर धनी पुंजीपति मान संख्या बढ़ुची एवं एमाने साधारण लोकों पे कौन से आईन कर प्रस्तुत न आम एटा विचार करुँ फाशीवाद आसुई सरकार बीजेपी कहूँ आरएसएस कहूँ केंद्र सरकार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मैंने कहते विरोधी दल न रुहतु विरोधी दल मान को जमी भांगुंट बिहार जमी भांगिले महाराष्ट्र जमी भांगिले वेस्टबेंगल जमी भांगिले विरोधी दल मैंने रे ना से आगे जो कहते कांग्रेस मुक्त भारत बर्तमान कांग्रेस मुक्त भारत न कि विरोधी मुक्त भारत यहीटा ही फासीजिम सब बड़ लक्ष्य फासीजिम चाहे कौन सी विरोधी दल कौन सी विरोधी शक्ति देश न रो संविधान न रो तेणु संविधान विचार विभाग और निर्वाचन ये तीनटा जो आक्रमण आसूची आम कहूँ जे फाशीवाद छड़ा कौन मु तो गवर्नर को कही जो रघुवीर दास आसुँच जो 147 एमपी की सस्पेंड करागला गोटे ऑल पार्टी डेलीगेशन जाइला मु गवर्नर कहली सब आलोचना पर मुझे आपको गोटे कथा कहि से कहले कौन मुझे आप फाशीवाद को रोकवा कौन कर गवर्नर द हेड ऑफ द स्टेट आपन फाशीवाद को रोकवा कौन कर फाशीवाद आक्रमण केवल नुह जे मुसलमान माने सांबादिक मान अवस्था कौन है जेकोसी जड़े सांबादिक जदि तार इंडिपेंडेंट स्वाधीन मत देला ताले तार जेल रे तो सबुठु बड़ प्रश्न होची बर्तमान संवाद माध्यम को दखल कर 72टा टीवी चैनल केवल अंबानी कंट्रोल कर 72टा टीवी चैनल को 80 कोटी लोक देखुं 800 मिलियन ताले एमाने जो प्रोपागेंडाटा करुँच टीवी जरिया रे लोक आपको विश्वास कर तो यहीटा हूँ जे गोबेलर हिटलर प्रचार मंत्री गोबेलर कथा थिला तो मिछ को बारंबार कह ता लोक मन गोटे विश्वास आस बर्तमान चैनल मैंने मीडिया मेन चैनल मेन स्ट्रीम चैनल बर्तमान लोकों कथा कहूनी से मोदी सपक्ष केंद्र सरकार सपक्ष मेन स्ट्रीम मीडिया कहूँ तो यहीटा सहीटा हूँ फासीजिम विपद आपको आमको केमती रोकाजिब एपरिक बीजेपी भितर भी अनेक लोग भयभीत यहाँ नुह जे बीजेपी गोटे पार्टी आज ठिया एक गोटे एकताबद्ध हो आज देखो तो कि भाव सुब्रमण्यम स्वामी स्टेटमेंट नितिन गडकरी स्टेटमेंट जोशी स्टेटमेंट देखिए आज बीजेपी भितर भी अनेक लोग विचार कर नरेंद्र मोदी जहाँ कर रक्षा पाइबे हारेन पांड्या तो आरएसएस थे हारेन पांड्या को किए मर्डर कला हारेन पांड्या का मर्डर केस मुझे कहूँ जे जितेबाला
बीजेपी प्रेसिडेंट को प्रथम मर्डर करागला मुगल सराई रेलवे स्टेशन रे तापर तो जनता पार्टी गवर्नमेंट आसला कहीं इनक्वारी कले हरविंद पांड्या तो होम मिनिस्टर थे गुजरात तांको मर्डर करागला तांको मर्डर करा कहीं इनक्वारी है से तो आरएसएस लोक से तो बीजेपी मंत्री थे आम कि भाव कह गोटे संजीव भट्ट भाई जड़े आईपीएस अफिसर सीनियर अफिसर जदि लाइफर कर दिगला गोटे मिछ केस आप विचार करें आपण भी जब लिखे सत कथा केतबे ताहले आप रहीपर यहाँ को आम देश को बचाई फाँसीवाद परास्त करें। और इसलिए ये जो आज का सब्जेक्ट है ये भी बहुत खतरनाक टॉपिक है। मतलब इस पे हम सब लोग अपनी तरह से कई सालों से शायद सोच रहे होंगे, मैं भी सोचती हूँ। और ये तो कितना बड़ा चैलेंज है। हम लोगों ने कितना 1930 के दशक के बारे में पढ़ा है यूरोप में कि वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था जिसको अब हम फांसीवाद समझते हैं, फांसीवाद की उसको संज्ञा देते हैं। लेकिन वो जब उस दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आप तैर रहे हैं उस समुद्र से, तब उसका आकलन करना कितना मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी जान बचाएं, आप किसी तरह एक पार से दूसरे पार हो या फिर उसका आकलन करें, उसको समझें। और इस तरह की ताकतें जो होती हैं वो इस बात की पूरी कोशिश करती हैं कि जैसे बिल्कुल हेडलाइट्स के सामने कोई मेमना या कोई रैबिट आ जाए और बिल्कुल वो चौकन्ना हो जाए। लेकिन इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। और मैं तो उस वर्ग से हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर भी नहीं हूँ। मैं बहुत इज्जत करती हूँ उन लोगों की जो कि संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों का काम सिर्फ ये है कि उसको जितनी क्लियरली और जितने निष्पक्ष रूप से हम लोग देख सकें, समझ सकें और उसको हम एक दूसरे के बीच में उसको शेयर कर सकें। तो मैं चाहूँगी कि इसके बाद आप लोग भी बोलें और कुछ हम लोग 10-15 मिनट आदान प्रदान हो सवाल जवाब का। लेकिन मैंने इसको सोचा कि हाउ फैसिस्ट फोर्सेस टेक ओवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी का रूट किस तरह से लेके वो डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, इसको संभलना, इसको समझना बहुत क्लियरली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है और ये कहना बहुत गलत होगा कि सब कुछ जो इस वक्त है वो मोदी जी कर रहे हैं या उन्हीं की वजह से हो रहा है या 2014 के बाद से ही हिंदुस्तान का सवाल शुरू हो गया। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या था जो पहले से ही था इस तरह से जो हमको हमारे भविष्य की तरफ ले जा रहा है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 2014 के बाद बहुत ड्रामेटिकली, बहुत नाटकीय रूप से परिवर्तित हुई बदली। Wanna be IAS officer? Join PST Gurukul, the best boarding school. For +3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.